हेलो दोस्तों, टारगेट विद्यालय में आपको स्वागत है। हम मैट्रिक्स चैप्टर हम आपको पढ़ाए थे, जिसमें मैट्रिक्स के डिफिनेशन और मैट्रिक्स के डिफिनेशन बताए थे, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम आपको बताए थे एक्सवायर मैट्रिक्स। एक्सवायर मैट्रिक्स में हम आपको बोले थे कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, एक्सवायर मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा का हम आपको बताया था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में बताया था कि देखिए रो की संख्या जो होगा आपको कम हो जाएंगे, लेकिन कॉलम की संख्या ज्यादा होगा, तो वो आपको क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसके बाद हम आपको बताए थे वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है कि कॉलम की संख्या कम होगा लेकिन रो की संख्या ज्यादा हो जाएगा, तो वो आपको कहलाता है वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद हम आपको रो मैट्रिक्स बताए थे कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ओनली 1 हो तो रो मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हम बताए थे आपको कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बताया था वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या ओनली 1 हो तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं, पांचवा तक बता दिए थे हम आपको, छठा पढ़ेंगे हम लोग। छठा है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। A matrix whose each element is zero is called जीरो मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स जिनका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है या नल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में हो गया आपका ए बराबर हमने ले लिया 0 0 0 0 0 0 0। इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि वैसे मैट्रिक्स जिनका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं बी बराबर 0 0 0 0। इस तरह से भी आप ले सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। समझो है आपका, समझ गए। नंबर से पता चला है जीरो का मतलब सभी एलिमेंट इसका जीरो होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। समझो आपको डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। और एक्सवायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if all elements not occurring along the principal diagonal equal to 0 is called diagonal मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स वैसे एक्सवायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे यदि प्रत्येक एलिमेंट जो डायगोनल से बिलोंग नहीं करता हो, है ना, जीरो के बराबर हो जाएगा।
तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिए ए बराबर कुछ भी यहाँ पर हम लिख दिए 3 0 0 0 4 0 0 0 2। आप ध्यान दीजिए, हमने बोला कि वैसे मैट्रिक्स जो डायगोनल से बिलोंग नहीं करता हो, तो जिनका प्रत्येक एलिमेंट मैंने डायगोनल के छोड़ा के प्रत्येक एलिमेंट 0 के बराबर हो जाएगा, वो आपको डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल किसको कह सकते हैं आप समझ सकते हैं। पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको एक स्क्वायर होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम बताए थे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3x3 ऑर्डर का है, इसमें आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाएगा। रो मतलब देखिए इसको रो कहते हैं, 1 2 3 रो की संख्या 3 हो गया, कॉलम की संख्या देखिए 1 2 3 कॉलम की संख्या भी 3 हो गया। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर। और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया x बराबर 2 0 0 0 3 एंड 0 0 0 4। आप इसको भी क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो आप डायगोनल मैट्रिक्स समझ चुके होंगे। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ले चुके होंगे, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका संतुलन तक लिखवा दिए, अंठवा आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और एक्सवार मैट्रिक्स, और एक्सवार मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix if all elements occurring along the principal diagonal are equal and all elements not occurring along the principal diagonal are 0 चलिए समझ गए। वैसे एक्सवार मैट्रिक्स जिनका प्रत्येक एलिमेंट जो डायगोनल से बिलोंग करता हो वो इक्वल होना चाहिए, और वैसे एलिमेंट जो डायगोनल से बिलोंग नहीं करता हो 0 के बराबर होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। एग्जांपल देखिए, ए बराबर हमने दे दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। आप ध्यान देख लीजिए, ध्यान देकर समझिए ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। हमने कहा कि वैसे मैट्रिक्स जिनका प्रत्येक एलिमेंट जो डायगोनल पर हो इक्वल होना चाहिए, और डायगोनल पे छोड़ा के सभी एलिमेंट आपको कैसे होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो कैसे कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आप देख लीजिए डायगोनल वाला प्रत्येक डायगोनल A11 एंड A22 एंड A33 का मान आप देख लीजिए, प्रत्येक का मान कितना है, 2 है। कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जो नहीं। आप इसको भी कर सकते हो, जैसा हम केवल ऐसे लिख दिए, ये भी आपका कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्यों,
क्योंकि हमने बोला कि डायगोनल पर का इक्वल होना चाहिए। अब डायगोनल पर का कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 2 1 2 कुछ भी हो सकता है। डायगोनल वाला 0 भी हो सकता है। आप देखिए इसमें ए भी 0 है, ए भी 0 है, 0 इक्वल है, और बाकी इससे छोड़ा के सभी 0 के बराबर है। मैंने जो डायगोनल पे एलिमेंट है वो सबका 0 पर 0 है, तो ये क्या चीज कहा जाएगा, ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स कर सकते हैं। या एक और हम लिखवाए थे 0 मैट्रिक्स, तो 0 मैट्रिक्स में भी आ जाएगा, स्केलर में भी आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल हम लेते हैं, x बराबर है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। हम मान लेते हैं 4 3 5 0 4 0 3 4 4। आप इसको कर सकते हैं स्केलर? नहीं कर सकते। बात सही है कि डायगोनल इक्वल है, बट आप डायगोनल के छोड़ा के प्रत्येक एलिमेंट को हमने बोला 0 के बराबर होना चाहिए। आप देख लीजिए तो डायगोनल के छोड़ा के इन एलिमेंट को 0 के बराबर नहीं, इधर वाला भी देख लीजिए, डायगोनल के छोड़ा के सब 0 के बराबर होना चाहिए, तभी कहलाता। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स नहीं करेगा। आप चाहते इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां टाइप से आपका यूनिट मैट्रिक्स। चलिए इसको मिटा देते हैं। यूनिट मैट्रिक्स समझिए किसको कहते हैं। नौवा है आपका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और नीचे लिखिए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसको कहेंगे? और एक्सवायर मैट्रिक्स, और एक्सवायर मैट्रिक्स इज said to be unit matrix if all elements occurring along the principal diagonal are unity, that is one, and all elements not occurring along the principal diagonal are equal to 0। वैसा मैट्रिक्स जिनका डायगोनल पर का प्रत्येक एलिमेंट 1 हो, लेकिन डायगोनल से कुछ छोड़ा के जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल सब समझ लीजिए। एग्जांपल से ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहले तो वो एक्सवायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक्सवायर मैट्रिक्स मतलब हम आपको समझा चुके थे, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। आप देख सकते हैं ध्यान से 3/3 ऑर्डर का, कोई जरूरी नहीं कि 3/3 ऑर्डर का ही हो। यहाँ पर देखिए डायगोनल का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पर डायगोनल वाला देख लीजिए 1 है, ये भी 1 है, 1 है। डायगोनल के छोड़ा के जितने भी एलिमेंट है वो 0 के बराबर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स कर सकते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, और एग्जाम्पल 1 0 0 1, ये भी आपका क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? आप देख लीजिए ये 2/2 ऑर्डर का है, तो ये कहलाएगा 1 1, दोनों इक्वल है डायगोनल वाला, तो आप इसको कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0। बताइए इसको यूनिट मैट्रिक्स कर सकते हैं? यहां पर 0 कर दीजिए और यहां पर 1 कर दीजिए। आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों सर? सबसे पहले वो मैट्रिक्स को एक्सवायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा।
ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसको आप देख लीजिए 2/3 ऑर्डर का, तो 2/3 ऑर्डर का लगा तो पहले तो ये स्क्वायर है ही नहीं है, एक स्क्वायर नहीं है तो आप यूनिट मैट्रिक्स को सोच ही नहीं सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, सोचना ही गलत हो जाएगा। तो ये आप इसको यूनिट मैट्रिक्स नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए आप आगे चलते हैं, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट इसको भी आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 10वां टाइप की तरफ। 10वां आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए नाम में से पता चला ट्रायंगुलर, यानी कि ट्रायंगुलर के रूप में होगा, ट्रायंगल के रूप में होगा। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है इसमें लोअर ट्रायंगुलर, अब एक होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले आप समझिएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहता है, हम आपको एग्जांपल से समझा देते हैं, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। देखिए वैसा मैट्रिक्स जिनके एलिमेंट के ऊपर वाला पार्ट प्रत्येक 0 होना चाहिए, जैसे हम लिखे 1 0 0 3 है ना, 4 0 5 3 है ना, और यहां पर कुछ भी आप लिख दीजिए 5। आप ध्यान दीजिए यहां पर हमने कहा बोला कि डायगोनल को ऊपर वाला प्रत्येक पार्ट आपको 0 के बराबर होना चाहिए। ये देखिए आपको डायगोनल हुआ, अब डायगोनल को ऊपर वाला प्रत्येक पार्ट का होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो एक का लगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का लगा। हालांकि कंफ्यूज हो जाते कि लोअर में तो नीचे होना चाहिए, तो नीचे वाला होना चाहिए, नहीं इसमें उल्टा चलता है। लोअर कहीं ना तो आपको डायगोनल को ऊपर वाला पर ध्यान देना। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 4 है ना 0 0 3 2 0 0 5 3। हमने बोला कि डायगोनल को ऊपर वाला पार्ट पर देखिएगा प्रत्येक कैसे होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो कहलाता लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए दूसरा का होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर वाला में किसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। एग्जांपल इसको भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया अब नीचे वाला 0 होना चाहिए, इधर वाला आपको 0 होना चाहिए 1 3 2 0 5 2 0 0 4। आप ध्यान दीजिए डायगोनल का नीचे वाला पार्ट आपको प्रत्येक एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते, समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये 10वां टाइप का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो को होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, अब एक आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। लोअर में डायगोनल को ऊपर वाला प्रत्येक एलिमेंट आपको 0 के बराबर होना चाहिए, अपर में डायगोनल के नीचे वाला प्रत्येक एलिमेंट आपको 0 के बराबर होना चाहिए, अपर का लगा। तो लोअर और अपर आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 11वां टाइप्स की तरफ। चलिए ठीक है, समझिएगा 11वां क्या होता है। 11वां टाइप जो होता है आपको कंपेरेबल मैट्रिक्स होता है। कंपेरेबल का मतलब क्या होता है सर, जिसको किस दो चीज से कंपेयर यानी तुलना करना, आप समझ सकते हैं। समझिए 11 आपका कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, कंपेरेबल यानी किसी से कंपेयर करिए तो कम से कम 2 लोग होना चाहिए, एक से तो किसी को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो आपको कितने चाहिए 2 चाहिए, है ना। तो यानी आप कर सकते हो 2 मैट्रिक्स, सॉरी 2 मैट्रिसेस कर सकते हैं। मैट्रिसेस आर said to be comparable if they have
they have equal number of rows and column. That is, they have same order. समझ गए होंगे? वैसे दो मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि उनका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होना चाहिए, पहली बात है ना, या वे सेम ऑर्डर का हो तो हम क्या कहेंगे? कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं उनको। जैसे एग्जांपल सब समझिएगा, ये बराबर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड बी बराबर हमने लिखा 5, कुछ भी आप ले लीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 4, इनमें तो कुछ भी ले लिया, लेकिन इनका ऑर्डर देखिए कितना 2/3, इनके भी ऑर्डर कितना 2/3 है। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिक्स। ए और बी को आराम से कंपेरेबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यहां पर लिख सकते हियर ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। ए एंड बी कंपेरेबल मैट्रिक्स है। चलिए एक और होता है आपको इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? वैसे दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि पहला बात कुछ सेम ऑर्डर होगा ही लेकिन उनका प्रत्येक एलिमेंट इक्वल हो तो हम क्या कह देंगे? इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। लिख सकते हैं टू मैट्रिसेज आर said to be equal matrices if they have, या they are लिख सकते हो, same order and each corresponding elements are equal। पहला बात उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तो हम कहते हैं इसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ये बराबर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी बराबर लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हैं पहला तो आपको देखना पड़ेगा कि सेम ऑर्डर का है कि ना, तो ये 3/3 ऑर्डर का है, ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का है। अब इनका प्रत्येक एलिमेंट इक्वल है या नहीं, आप देख रहे हो एकदम प्रत्येक एलिमेंट इक्वल है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। ए और बी को आप इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक था, यहां तक हो गया। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपका समाप्त हो गया, इससे ज्यादा नहीं था, हम आपको सब बता चुके। अब हम आपको बताएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आप समझते आएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स आपका खत्म हो गए। अब अगला टॉपिक आप लिखिएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडिशन बहुत आसान है। एडिशन
है ना, एडिशन हो या डिफरेंस हो, कुछ भी हो, बहुत आसान सा बना लीजिएगा। जैसे एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स दे दिया इस तरह से, एंड बी बराबर आपको दे दिया 4 5 6 7 8 9। अब आपसे बोलेगा कि ए प्लस बी का मान निकालिए, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा एडिशन और मैट्रिक्स में कि वो कंपेरेबल मैट्रिक्स है या नहीं। कंपेरेबल हमने बोला कि वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तो यानी कि सबसे पहले आपको ये जांच करना पड़ेगा कि कंपेरेबल मैट्रिक्स है तो हम एडिशन करेंगे या डिफरेंस कर सकते हैं, अदरवाइज आप एडिशन या डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ये कितना ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का, ये भी कितना ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का, एकदम ऑर्डर सेम है, आराम से हम कर सकते हैं कि कंपेरेबल मैट्रिक्स है। अब हमको कह रहा है कि फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान निकालना, तो बहुत आसान से कहेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए के जगह पर कितना है सर, अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, बी के जगह पर कितना है 4 5 6 7 8 9। अब दोनों को जोड़ दीजिए डायरेक्ट, आपको पहला रो पहला कॉलम को पहला रो पहला कॉलम से जोड़ना है। पहला रो ए है, पहला कॉलम ए है, पहला रो ए है, पहला कॉलम ए है, तो आपको ध्यान से जोड़ना होगा। तो 1 और 4 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, 2 और 5 को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, सीधा सीधी। 3 और 6 को जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 7 और 4 को जोड़ देंगे 11, इससे इसको जोड़ देंगे तो 8 5 13, इससे इसको जोड़ देंगे 9 6 15। ये आपका ए प्लस बी का मान आ गया, है ना। इस तरह से एडिशन होता है, बहुत आसान है एडिशन। अब यही आपको कहता है कि डिफरेंस निकालने ना, तो कुछ नहीं, हम माइनस कर देते हैं, ये जो जोड़ने का काम किए हैं वो माइनस कर देते हैं तो डिफरेंस हो जाता है। ये चैप्टर का थ्योरी यहीं तक आपका है ना। आप चाहे तो एक्सरसाइज बना सकते हैं, आपको कैसे सीना 5.1 है ना, मैट्रिक्स चैप्टर है, जितना थ्योरी हम देना था दे दिए। देखिए आप आएंगे डिफरेंस है, तो डिफरेंस में कुछ नहीं, डिफरेंस मतलब माइनस होता है, यहाँ पर माइनस कर देते, मतलब घटा देते तो हमको वो भी आ जाता है ना। तो ठीक है, हम कल से आपको चैप्टर स्टार्ट कर देंगे 5.1। आपके पास कैसे सीना बुक होगा तो उसे आप हेल्प लेके बना सकते हैं। ऐसे तो हम प्रत्येक क्वेश्चन हम आपको बताने का काम करेंगे, इतना आपका थ्योरी था इस चैप्टर के लिए, ठीक है, ओके। अब आगे कल मिलेंगे, थैंक्स।